हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, 20 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स कैप्सूल बैच है जो कि 8 से 14 नवंबर के बीच जो हुए हैं उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सामंत हार्वे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। दूसरा है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 में हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। भारतीय व्यापार मेला IITF का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भारत के किसके जन्मदिन पर बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में जारी FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड डायबिटीज डे किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर। हाल ही में किसके उपन्यास सैटेनिक वर्सेज पर लगा प्रतिबंध हटाया गया है? सलमान रुश्दी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरुआत की? गुजरात। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में कौन भारत प्रथम स्थान पर रहा है? IIT दिल्ली। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की? स्विट्जरलैंड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टाहिंद पुणे में आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया। USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे चुना है? पीट हेगसेथ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बाकू, अजरबैजान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल को पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण की मंजूरी दी? CISF। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किसके साथ किया गया है? एयर इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? दरभंगा। USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी मंत्री के रूप में किसे चुना है? मार्को रूबियो। हाल ही में गगन शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? इंडोनेशिया। DRDO ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज ने अपनी पहली LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। इसका LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। पंकज आडवाणी जी ने हाल ही में 28वां विश्व खिताब जीता। किससे जुड़े हैं? बिलियर्ड से। बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन 2024 रिपोर्ट में भारत किस निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है? पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? जापान। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौते किया? टाटा पावर। इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौते किया? IIT मद्रास। ABD ने उत्तराखंड जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन के लिए ऋण को मंजूरी दी? $200 मिलियन। भारत ने WIPO पेटेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर कौन सा रैंक हासिल किया है? 6ठा। हाल ही में तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। हाल ही में हिडेलगी हारून परोपकार सूची 2024 में कौन प्रथम स्थान पर है? शिव नादर। हाल ही में शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 11 नवंबर। शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर का खिताब किसने जीता है? GM अरविंद चिदम्बरम। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस SSC और रेलवे NTPC RPF SI RRB ग्रुप D सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। भारत का नया मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किसका स्थान लिया? DY चंद्रचूड़ की जगह लिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तैयब इकराम। भारतीय संगीतकार रिकी कैच के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में नामांकन के लिए? ब्रेक ऑफ डॉन। 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? सितार। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर? 6। हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर? दुबई। नीरज चोपड़ा ने तीसरी बार कोच बने। नीरज चोपड़ा की तीसरी बार कोच कौन बने हैं? जॉन जेलेजनी ने। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI के अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई? बेंगलुरु। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? अफगानिस्तान। और हाल ही में उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी रोहिणी नैयर पुरस्कार। संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा? 25 नवंबर से 20 नवंबर। किस प्रसिद्ध लोकगायकार 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की कोकिला है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया? अर्जुन एरिगैसी। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? और ये ऑस्ट्रेलिया देश है। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 नवंबर। हाल ही में कहाँ PV सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई? विशाखापट्टनम। हाल ही में जारी टीबी रिपोर्ट 2024 में भारत में टीबी के मामलों में कितने % की कमी आई है? 17.7%। 20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने संजू सैमसन, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं की सरजमी पर शतक लगाया।